नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झांसी जनपद के ब्लॉक बंगरा के पलरा में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार द्वारा पलरा गांव में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में समस्याओं को लेकर किसान खूब गरजे, जिम्मेदारियों की खरी खोटी सुनाते हुए जमकर नारेबाजी की और आंदोलन की चेतावनी दी, जिसमें प्रमुख समस्या सिंचाई एवं पेयजल की बताई। बंगरा ब्लॉक का ये क्षेत्र खेतों की सिंचाई के लिए कोई संसाधन न होने के कारण यहाँ का किसान अपनी फसलों की अच्छी उपज न कर पाने से परेशान है। संसाधन न होने के कारण यहाँ का किसान अपनी फसलों की खेती की उपज न कर पा रहा है और कर्ज में फंस गया है। कर्ज चुकाने की हैसियत नहीं बची। वहीं दूसरी ओर पलरा में देखा जाए तो पेयजल का भीषण संकट है। हैंडपंप पानी नहीं दे रहा, बूंद बूंद पानी के लिए दूरी तय करनी पड़ रही है। पंचायत में आज किसानों की मांग है कि अगर सरकार बेतवा नदी से लिफ्ट पंप योजना के द्वारा ब्लॉक बंगरा क्षेत्र तक पानी लाया जाए तो यहाँ के लगभग 50 से 60 गांव लाभान्वित होंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और समस्या क्या है आपकी? हम बंगरा ब्लॉक के महेंद्रपाल सिंह किसान हैं। हमारी समस्या पानी नहीं है, अन्ना जानवर के माँ परेशान है, बीमा के माँ परेशान है, बिजली भी नहीं आ रही। अब हम लोग मजबूर हैं, क्या करें, दिल्ली जाके मजबूरी में आंदोलन करना ही पड़ेगा। दादाजी, क्या नाम है आपका और क्या समस्या है यहाँ की? हमारा नाम जय सिंह परिहार है। इस गांव की मुख्य समस्या जो है पानी की है। यहाँ पेयजल की भी समस्या है और कृषि के लिए भी यहाँ पानी नहीं है, जिसके कारण यहाँ समय से बढ़िया फसल नहीं हो पाती है और यहाँ के कुएं सूख गए हैं। बोर भी बहुत कम पानी दे रहे हैं, जिसके कारण किसान यहाँ का निर्धन होता जा रहा है। किसी से आपने कहा है इस समस्या को निपटाने के लिए? इस समस्या के निपटाने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं उनके सामने समस्या रखी जाती है, लेकिन आज तक इसका निदान नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये समस्या सुलझे और कहाँ यहाँ का किसान खुशहाल। भारतीय जनता पार्टी सरकार कह रही है कि हमने हर खेत और हर घर पानी पहुंचा दिया। यहाँ जनपद झांसी में उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी कई बार आ चुके हैं और बड़ी बड़ी घोषणाएं की और बड़े बड़े उद्घाटन हुए, लेकिन इन घोषणाओं और उद्घाटन से किसानों को जमीन पर आज भी कोई लाभ नहीं मिला। आज जनपद झांसी के ब्लॉक बंगरा के गांव पलरा में किसान कांग्रेस की पंचायत हुई, जिसमें किसानों की पीड़ा और दर्द सामने आया। आज इस ब्लॉक बंगरा का लगभग 40 से 50 गांव ऐसे हैं जहां सिंचाई का कोई साधन नहीं है। क्षेत्रीय विधायक यहाँ के हैं, अपने भाषणों में और कागजों में हजारों करोड़ का विकास बता रहे हैं, लेकिन धरातल पर जब किसान पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। जनपद झांसी के 37,000 किसानों को 2 साल हो गए, आज तक बीमा नहीं मिला, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से क्या उम्मीद किसान करेगा? ना तो किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है, ना किसानों की उपज ही खरीदी जा रही है। अगर सरकार और जिम्मेदार अधिकारी किसानों की समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। आज नगर रानीपुर के दिगंबर जैन बड़ा मंदिर से कलश यात्रा जैन समाज की सैकड़ों महिलाओं व पुरुष डीजे और ढोल के साथ निकाली। उसके बाद मंदिर में 4 नई बेदी का पूजन कराया, सामूहिक विधान कराया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। विधान का आयोजन संगीतमय ढंग से किया गया। ब्रह्मचारी भैया अरुण कुमार के निर्देशन में सारे कार्यक्रम संपन्न हुए। ये कार्यक्रम 12 जुलाई तक चलेगा। अंतिम दिन वेदियों में भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं की स्थापना कराई जाएगी। रानीपुर से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। विंग्स जीवन की एक नई उड़ान संस्था द्वारा 17वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ऊर्जा फाउंडेशन के सहयोग से बरुआ सागर स्थित नवीन गल्ला मंडी में किया गया, जिसमें 19 लोगों ने रक्तदान किया व 50 से अधिक लोगों ने भविष्य में रक्तदान करने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में विंग संस्था के अध्यक्ष अंकित साहू, ऊर्जा फाउंडेशन के अध्यक्ष राशि साहू, जितेश कुमार, पूजा यादव व अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़।
झांसी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव संपन्न होने के बाद देर शाम कलेक्ट्रेट में विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट आंद्रा वामसी ने सभी विजयी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताते चले कि जिले की 8 ब्लॉक प्रमुख की सीटों में से 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की है। भारतीय जनता पार्टी के 2 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जबकि 4 पर उन्होंने मतदान के बाद जीत दर्ज की है। इस मौके पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलावती सिंह ने कहा कि समाजवादी तथा बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में चुनाव में धांधलियां होती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है। जो भी चुनाव हुए हैं वह पूरी पारदर्शिता तथा निष्पक्षता के साथ संपन्न हुए हैं। पहले तो भारतीय जनता पार्टी आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। उस विश्वास पे मैं खरे उतरने का पूर्ण प्रयास करूँगी और बंगरा ब्लॉक से मुझे समस्त बीडीसी 82 सदस्यों ने मुझे निर्विरोध चुना है। उसके लिए मैं अपने ब्लॉक में गुणवत्तापूर्वक कार्य करूँगी और गरीबों तक सारी योजनाओं का लाभ 100% पहुँचाने का कार्य करूँगी और लाभार्थी को 100% लाभ पहुँचे, इसके लिए मैं इतना संघर्ष बहुत तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का समय है कि हमारे जो है सभी लोग जीत के आए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से सपा बसपा में बेईमानी होती थी, जो भी है वो साफ सुथरे ढंग से हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीत के आए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है और आगे आगामी 2022 के लिए ये हमारी चुनौती है और हम इसके आगे और भी ज़्यादा बहुमत से। आरोप बहुत लगे आप पे इस चुनाव में कि बड़ी धांधली की, पुलिस के साथ मिलकर काम किया गया, कैसा क्यों? ये तो देखिए हर समय भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आज हम लोगों को ऐसा बोला जा रहा है, सपा बसपा में भी ऐसी धांधलियाँ होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कैडर एक पार्टी है और वो पारदर्शिता बरसती है। आप भी करेंगे? झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ अतुल वर्मा की रिपोर्ट। संघर्ष सेवा समिति व गौ सेवा समिति के तत्वाधान में गौ माता को हरी घास खिलाकर हरी शंकरी वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। प्रेमनगर नगर हाट के मैदान में संघर्ष सेवा समिति के अध्यक्ष संदीप सरावगी व गौ सेवा समिति ने एक संकल्प लिया था कि निरंतर गौ माता को हरी घास व पानी की व्यवस्था की जाएगी। हर जगह पशुओं के लिए पानी पीने के लिए टंकी की स्थापना व समिति द्वारा चिन्हित स्थान पर हैंडपंप लगवाने का भी आश्वासन दिया गया। गौ सेवा करते हुए उन्होंने वहां पर घोषणा की कि जनता ने अगर उन्हें मौका दिया तो सड़क पर विचरण करने वाले गौवंश दिखाई नहीं देंगे, उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। पंडित सियाराम शरण चतुर्वेदी ने कहा कि गौ माता में सभी देव विद्यमान हैं और गौ सेवा को ईश्वर तुल्य सेवा माना गया। वैसा आज क्या कार्यक्रम रखा है यहाँ पे? सबसे पहले यहाँ पे उपस्थित गौ माता समिति के जो हमारे ब्राह्मण देवता हैं, यहाँ के जो ग्रुप के लोग हैं, इन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है कि मैं किसी की सेवा कर सकूँ। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप लोगों ने हमें याद किया और इस लायक समझा कि हम कुछ कर सकते हैं गौ माता के लिए। और जो भी हो रहा है शायद यह सही नहीं है हमारी निगाह और दृष्टिकोण के हिसाब से कि हमें गायों को चारा देने के लिए उपस्थित होना पड़े, इकट्ठा होना पड़े, जबकि हम हिंदू धर्म में जो गौ माता है उसका बहुत बड़ा स्थान है, मतलब माँ का दर्जा दिया गया है। और अपनी माँ रास्ते पे अगर बेकार की चीज़ें खा रही है या आप मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो दुर्भाग्य हम जैसे बेटों का कि हम लोग उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो आगामी समय में आप क्या इसके लिए एक नेतृत्व करेंगे? आप मान के चलें कि अगर झांसी नगर वासियों का मुझे इसी तरह प्यार मिलता है तो आने वाले समय में वचन देता हूं कि गाय जो है वो एक भी गाय रोड पर नहीं मिलेगी आपको। मैं संदीप साहब इस बात का बिल्कुल पूर्णतः आज आश्वासन देता हूं लोगों के सबके सामने, जो हमारे प्रमुख हमारे बड़े लोग खड़े हुए हैं जिनके आशीर्वाद से मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने हूँ कि एक भी गौ माता अगर रोड पर मिल जाएगी तो मैं जो पद और कद और जो समाज सेवा कर रहा हूँ उसी दिन त्याग दूंगा। ये गौ सेवा समिति के द्वारा निरंतर रूप से नगरा हाट के मैदान में गौ माता को हरी घास खिला करके उनकी सेवा की जाती है। उसी क्रम में आज नगरा हाट के मैदान में गौ सेवा की गई और आज की गौ सेवा हमारे संदीप सरावगी जी जो झांसी महानगर के प्रमुख समाज सेवी हैं उनके द्वारा आज गौ सेवा की गई है, जिसमें उनके साथ में सभी लोग उपस्थित हुए। साथ में गौ सेवा समिति के सदस्यों ने भी यहाँ आकर के गौ सेवा की, क्योंकि आप जानते हैं गौ सेवा ईश्वर की सेवा है। गौ माता में सभी देव विद्यमान रहते हैं। अगर व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है तो वो ईश्वर की सेवा करता है। तो आज पूरे भाव के साथ सरावगी जी ने गौ माता को प्रणाम किया है, उनका पूजन किया है, उनकी सेवा की है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। यह तो एक सराहनीय काम है
बट ये पूछना चाहते हैं कि यहाँ जो इतनी गायें देखने को मिल रही हैं कि शासन द्वारा यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, आप लोगों ने कोई पहल नहीं की? ये नगड़ा हाट का मैदान है। यहाँ पर लगभग 200-250 फल और सब्जी की दुकानें लगती हैं। जब लॉकडाउन नहीं होता है तो इनको गौ माता को सब्जी और फल वहाँ से मिलता है, और ये गौ माता, ये गौवंश बस्ती में जाता नहीं है। अभी स्थिति ऐसी हुई कि लॉकडाउन के समय जब दुकानें बंद रहीं तो उसके लिए गौ सेवा समिति ने ये बीड़ा उठाया, और आप जैसे सहयोगियों के से मिलकर के ये इतना लंबी अवधि में गौ माता की सेवा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट सी न्यूज़। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।